नमस्कार, के न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जावेद अली और वक्त हो चला है खबरों को विस्तार और रफ्तार से आप तक पहुंचाने का। तो शुरुआत करते हैं खबरें दिन भर की। कानपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर योगी सरकार ने शहर की व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए 2 नोडल अधिकारियों की पोस्टिंग की है। प्रमुख सचिव नितिन रमेश और एडीजी जेएन सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इन दोनों अधिकारियों ने शहर के हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा किया। साथ ही प्रशासन द्वारा नगर निगम स्मार्ट सिटी कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। चंदेली के चकिया क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से लोगों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सर्च अभियान चलाया। तेंदुआ को देखने के लिए किले में लोगों की भीड़ जुट गई। विभागीय अधिकारी भी खोजबीन में जुटे। नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में चल रहे क्वारंटाइन में से 4 लोग फरार हुए थे, जिनमें से एक व्यक्ति 4 दिन पहले अलीगढ़ से आ गया था। पुलिस को व्यक्ति की सूचना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और नोएडा से पुलिस विभाग अलीगढ़ के तहसील खैर ब्लॉक टप्पल के गांव मोर पहुंच गए। सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि अब कोरोना से संक्रमित लोगों को ठीक होने पर घर भेजने की तैयारी की जा रही है। अमेठी पुलिस पहले से और ज्यादा मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस मस्जिद और दरगाह वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है, जिससे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो पाए। देवरिया जिले के नकई गांव में राशन की दुकान से राशन वितरण में काम मिलने की ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई। इस पर नकील गांव के कोटेदार और वर्तमान ग्राम प्रधान ने शिकायतकर्ता की लाठी डंडों से पीटकर पिटाई की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे हड़कंप मच गया है। फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के पलटूपुर गांव में लॉकडाउन के बीच बैरियर से चंद कदमों की दूरी पर महिला ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं बैरियर पर चेकिंग कर रहे चिल्ला थाना प्रभारी एवं थाने महिला सिपाही समेत अन्य अधिकारियों ने महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद में भाई भाई के झगड़े को सुलझा रहे पहुंचे ममेरे भाई को फुफेरे भाई ने गोली मारी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मौके से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। हमीरपुर जिले में यमुना नदी के किनारे पैदल चलते हुए कर्नाटक के बेंगलुरु से प्रयागराज जा रहे 8 दर्जन युवक दिखाई दिए, जो लॉकडाउन के चलते अविश्वसनीय ढंग से तकरीबन 1800 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए अपने घर को जा रहे हैं। अमरोहा के थाना आदमपुर इलाके के गांव ढेकला में खेत में पानी को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया। तो वहीं लॉकडाउन के दौरान हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बलिया जनपद के बसंतपुर उपायल गांव के जायजा में ये पता चला है कि इन गांव के लोगों को राशन कार्ड पर राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का राशन कार्ड न होने की वजह से उनको इस लॉकडाउन में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्नाव के गंगा घाट थाना क्षेत्र के गांधीनगर के एक घर में आग लगा दी गई और आग से पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। बालाघाट एसपी आजाक रश्मि डावर के द्वारा काली पुतली चौक में मीडिया कर्मियों का संगीत के माध्यम से हौसला बढ़ाया गया। एसपी आजाक रश्मि डावर के द्वारा पूर्व में भी शहरवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए संगीत के माध्यम से कोरोना को हराने के लिए संगीतमय गीत प्रस्तुत किया गया, जो वीडियो अब इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एसपी के उमरिया में एसपी सचिन शर्मा संकल्प योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत ऐसे बुजुर्गों जिनके बच्चे किन्हीं कारणवश साथ रहते हैं या बाहर नौकरी करते हैं, ऐसे बुजुर्गों की देखभाल उमरिया पुलिस करेगी। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस से उत्तराखंड को होने वाले नुकसान के आकलन के सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति का निरीक्षण किया, जिसमें धन सिंह रावत और रेखा आर्य सदस्य होंगे, जिसकी घोषणा खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। साथ ही प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री सभी प्रवासियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रविवार 3 कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हल्द्वानी में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभावी उपचार हेतु जिलाधिकारी सुबिन बंसल द्वारा डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय को अस्थायी रूप से कोरोना स्पेशलिस्ट चिकित्सालय के रूप में विकसित किया गया है। वे इस चिकित्सालय में सभागार में अपर निदेशक और समन्वयक डॉक्टर विनीता साहू और डॉक्टर
सीएमओ डॉक्टर भारती राणा, पीएमएस बेस डॉक्टर हरीश लाल द्वारा 6 निजी चिकित्सालयों में से तैनात नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशों में जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव, नियंत्रण और रोकथाम के क्रम में सेकेंड लाइन के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में विकास भवन में सभागार में प्रशिक्षण टीम द्वारा जनपद के विभिन्न विभागों के लगभग 70 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एहतियात के तौर पर जनपद चमोली में 1914 लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। होम क्वारंटीन लोगों के साथ परीक्षण के साथ गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने शुक्रवार को 36 गांवों में घर घर जाकर 376 लोगों का परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीमें श्रमिकों का भी हेल्थ चेकअप कर रही हैं। कोरोना संक्रमण पर निगरानी रखने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने 18 ब्लॉक और सिटी रिस्पांस टीमें भी गठित की हैं। टीमों ने कोरोना संदिग्धों की जानकारी जुटाने के लिए अब तक 6049 लोगों से संपर्क किया। जिले में 3 लोगों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। अभी तक कुल 21 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 18 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या के जाने की कड़ी निंदा करते हुए भारत सरकार से इस जघन्य हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पालघर में 2 सन्यासियों और एक ड्राइवर की हत्या कर दी गई। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को महान राष्ट्र नायक, आजादी का योद्धा, कुशल और प्रशासक और लोकतंत्र प्रहरी बताते हुए उनके जन्म शताब्दी समारोह की समाप्ति पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा है कि स्वर्गीय बहुगुणा ने आजादी से पहले आजादी की जंग लड़ी और उसके बाद देश के नवनिर्माण में अविस्मरणीय योगदान दिया। पूरे देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए अलग अलग तरह से कोरोना वॉरियर्स के लिए सामाजिक संगठन मदद कर रहे हैं। सीमांत खटीमा में कुछ अलग तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र कांग्रेसी नेता वीरेंद्र आर्य अस्पताल में 50 से ज्यादा पर्सनल प्रोडक्ट इक्विपमेंट किट का वितरण कर सराहनीय कदम उठाया है। मुस्लिम समाज का पवित्र रमजान का महीना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में उत्साह है। तो वहीं बाजार में कुछ लोगों ने खरीदारी भी की। वहीं रमजान को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। बता दें कि डोईवाला कोतवाली के कोतवाल प्रदीप बिश्ट ने भी धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। नमाज के लिए सभी मस्जिदों को दिशा निर्देश दिए गए और रोजगारों से घर पर ही रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई। कोरोना वायरस के संकट के समय में विभिन्न एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। वहीं प्रदेश सरकार भी लोगों को कच्चा राशन उपलब्ध करवा रही है। लगातार राशन वितरण और भोजन वितरण में सामने आ रही शिकायतों को लेकर एसडीएम ने सभी संस्थाओं के लोगों से नगर निगम में बैठक ली, जिसमें एसडीएम ने सभी सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ को भोजन और राशन का वितरण के लिए लोगों को चिन्हित करने और लिस्ट बनाकर प्रशासन को दिए जाने की बात कही। पूरे देश दूसरे लॉकडाउन के चरण में है। लॉकडाउन के चलते ई रिक्शा चालकों पर भी रोक लगी है। ई रिक्शा चालकों पर लगी रोक को हटाने के लिए बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी ई रिक्शा चालकों ने जिला प्रशासन से मांग की है। रिक्शा चालकों का कहना है कि जब जिले में अधिकांश व्यापारों को प्रशासन की ओर से हरी झंडी मिल गई है, ऐसे में हम गरीब लोगों को भी रिक्शा चलाने की अनुमति देनी चाहिए। देहरादून वन विभाग के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र थानों रेंज और लच्छीवाला रेंज में वन विभाग के अधिकारियों ने सुरक्षा को परखा और मॉकड्रिल कर जंगल को आग और वन के तस्करों से बचाने के लिए अपनी पूरी तैयारियों को मजबूत किया। डोईवाला के थानों वन क्षेत्र और लच्छीवाला वन क्षेत्र में गश्त कर जंगल की सुरक्षा को परखा गया। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखी मठ से गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। मां गंगा की डोली रात्रि विश्राम भैरव मंदिर में करेगी और 26 अप्रैल को सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां गंगा पूजन, गंगा सहस्त्र नाम और पाठ और विशेष पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रोहिणी अमृत योग की शुभ बेला पर दोपहर 12:35 पर सादगीपूर्ण ढंग से गंगोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग में ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना संपन्न की गई। इस मौके पर सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन किया गया। आयोजन को महज केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिव शंकर लिंग व अन्य पुजारियों द्वारा किया गया। केदारनाथ की डोली रवाना से
पूर्व ऊखी मठ में भगवान भैरवनाथ की विशेष पूजा की परंपरा की गई। इसके साथ ही भगवान केदारनाथ के कपाट खोलने की विधिवत तैयारी का शुभारंभ किया। पूर्व परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष जल विग्रह उत्सव डोलीगा केदारनाथ धाम प्रतिष्ठान में पूर्व संध्या पर भैरवनाथ की विशिष्ट पूजा अर्चना की गई। बाबा भैरवनाथ मंदिर में केदारनाथ के मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग द्वारा भैरवनाथ का दूध, दही, घी, चीनी व शहद से महाभिषेक पूजन किया गया, जिसके बाद बोरांज की फूल मालाओं, जौ की हरियाली से बाबा की मूर्ति का श्रृंगार किया गया। नए गेहूं से निर्मित आटे की पूरी व पकौड़े की माला को भोग के रूप में चढ़ाया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पुजारियों द्वारा अष्टादश आरती से बाबा की विशेष पूजा अर्चना की गई। रुद्रप्रयाग में शीतकाल में हुई बर्फबारी के कारण गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर 5 ग्लेशियर बने हुए हैं। ग्लेशियरों के निकट पैदल मार्च का कुछ पता नहीं है, जिसके बाद ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया गया है। इसके साथ ही 3 दिनों से लगातार दोपहर बाद केदारनाथ में बर्फबारी और बारिश हो रही है। ऐसे में मजदूरों को रास्ता बनाने में परेशानी हो रही है। पैदल मार्ग के रुद्रा पॉइंट में 30 से 40 फीट बड़ा ग्लेशियर है, इसे काटने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर दोनों ओर से ग्लेशियरों को काटकर रास्ता तैयार किया जा रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर ग्लेशियरों के कारण डोली को ले जाने में काफी दिक्कतें होंगी। 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल रहे हैं और यात्रा तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। एमपी के एसपी उमरिया सचिन शर्मा ने उमरिया में संकल्प योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत ऐसे बुजुर्गों जिनके बच्चे किन्हीं कारणवश साथ नहीं रहते या बाहर नौकरी करते हैं, ऐसे बुजुर्गों की देखभाल उमरिया पुलिस करेगी। योजना का शुभारंभ करने के लिए एसपी सचिन शर्मा व स्वयं एक बुजुर्ग के पास अचानक पहुंचे। लॉकडाउन के चलते रबी की फसल में हुई खरीदारी में देरी के बाद अब रबी की खरीद की शुरुआत कर दी गई है। मंगलौर खाद्य विभाग द्वारा आज से रबी की फसल की खरीदारी शुरू की गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी दाम 1925 रुपए निर्धारित किया गया है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से गेहूं की खरीद पर 20 रुपए प्रति कुंतल का स्पेशल बोनस भी निर्धारित किया गया है। एमपी सहित जिले में भी कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिले में लॉकडाउन के दौरान पुलिस और जिला प्रशासन निकालकर जिले वासियों को जागरूक किया। रैली में शामिल हुए हरदा कलेक्टर अनुराग वर्मा, जिला पंचायत सीईओ दिलीप यादव, एसपी मनीष कुमार अग्रवाल ने साइकिल चलाकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में संकेत दिए। एमपी के ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत बोरी रामपुर के ग्राम रोजगार सहायक को मिली ग्राम के ही युवा से जान से मारने की धमकी। आधा दर्जन रोजगार सहायकों ने सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। इंदौर में आए गब्बर सिंह मीणा से ग्राम रोजगार सहायक भीम सिंह मीणा ने कहा, चिकित्सक जांच हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्यारसपुर के लिए कहा गया है और चेहरे पर मास्क और घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है, जिससे वो युवा अपना आपा खो बैठा और ग्राम रोजगार के लिए भद्दी भद्दी गाली देकर जान से मारने की धमकी दे डाली। एमपी के भिंड के गोहद कस्बे में नाली में 500 के 5 नोट मिले हैं। स्थानीय जामा मस्जिद के पीछे नाली में नोट मिले। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने नाली से नोट निकलवाकर जब्त किए। गोहद नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 का पूरा मामला। लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन क्षेत्र में सतत निगरानी रखे हुए। पुलिस के आला अधिकारी और अधीनस्थ पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। पुलिस द्वारा पंधाना और छेगांव, माखन, बोरगांव बुजुर्ग सहित अन्य ग्रामों में सतत पेट्रोलिंग कर लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते क्षेत्र के सभी स्थानों, गली मोहल्लों, चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस एवं प्रशासन के वाहनों के सायरन की आवाज सुन लोग भाग खड़े हो जाते हैं, तो वहीं दोपहिया के वाहनों पर अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के साथ ही चालान की कार्रवाई भी की है। एसडीएम राहुल गुप्ता, तहसीलदार विजय सेनानी, पंधाना थाना इंचार्ज प्रशिक्षु केतन एच अडलक द्वारा मेडिकल स्टोर्स, किराना दुकान, फल फ्रूट सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन पालन के लिए निर्देशित कर हिदायत दी जा रही है। जहां एक और पूरा देश कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है, वहीं सिरोंज सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का चाय की होटलों में पत्ते खेलते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखकर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर राहुल और साथीगण पत्ते खेल रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी के समय में भी डॉक्टर नदारत नजर आते हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखने की बात यह है कि इन डॉक्टरों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।
बालोद में जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल रहा है, ऐसे में कुदरत का कहर भी छूटा नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिकनी डी की, जहां बीते शाम मनरेगा का कार्य चल रहा था। लगभग 4 से 4:30 बजे के आसपास अचानक बेमौसम गरज के साथ बारिश होना शुरू हो गई। तभी मनरेगा स्थल से महिलाएं अपने घर आ रही थी। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के बेला कशहार में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर बालको पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में शुरू कर दी है। मृतक युवक कोरियर सर्विस में काम करता था। युवक की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिलासपुर शहर में लग्जरी कार में बेवजह शहर में फर्राटा भर रहे युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल सिरगिट्टी पुलिस को मंगला चौक से तेजी और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर तिफरा की ओर भागने की सूचना मिली, जिसे बजरंग होटल के पास तैनात पुलिस के जवानों द्वारा रोकने पर भी कार नहीं रुकी और तिरफा बस्ती की ओर से तेजी से भागने लगी। इनका पेट्रोलिंग गाड़ी द्वारा पीछा किया गया, जिसमें एक आरक्षक बाल बाल बच गया, जिसे पीछा कराकर गुरु अमेरी मार्ग पर दबोच लिया गया। कोरोना महामारी के चलते जहां पूरा भारत लॉकडाउन है और धारा 144 लागू की गई है, ताकि देश की जनता कोरोना वायरस संक्रमण से सुरक्षित रह सके और घर में ही रहे। ऐसे में जानबूझकर 144 धारा को ताक में रखकर उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिंधी चुआ के पठार तालाब में अवैध मुरुम खनन कर ढुलाई कर रहे, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई।